नमस्कार, एक बार फिर से रिपोर्ट एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। आज हम फिर किसानों के बीच पहुंचे हैं। लगातार हम किसानों के बीच पहुंच रहे हैं क्योंकि राजस्थान सरकार एक वादा करके आई थी भी किसानों के जो है कर्ज माफ़ किए जाएंगे, समान रूप से कर्ज माफ़ किए जाएंगे। लेकिन कर्ज माफ़ी के घोषणा में उन्होंने एक डिफ़ॉल्टर शब्द को जोड़कर हर किसान को ठगा सा महसूस कर दिया है। जो किसान बड़ी मुश्किल से फसल उपजाता है और उसे बेचता है और उसके बाद जो उनका ब्याज राशि है, जो मूल राशि है, वो बैंकों में जमा करवाता है और अपने लोन को डिफ़ॉल्टर होने से बचाता है। लेकिन उन किसानों के साथ बिल्कुल धोखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं। लगातार 15,000 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स हमारे पास आ चुके हैं। 15,000 से ज़्यादा किसान हमसे अपनी राय रख चुके हैं। किसान जो है अपनी पीड़ाएं लगातार रख रहे हैं। आज हम फिर किसानों के बीच में हैं, उनकी पीड़ाएं जानने का प्रयास करेंगे। आज हम राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले के मक्कासर गांव में हैं। मक्कासर गांव में हम जानने का प्रयास करेंगे भी आखिर जो है किसानों की पीड़ाएं क्या हैं। कुछ किसान हमारे साथ हैं। सर, जिस प्रकार से मतलब कांग्रेस सरकार जो सत्ता में आई थी, भी कहा गया था भी किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन अब डिफ़ॉल्टरों का किया जा रहा है, उसमें आप क्या कहेंगे? सर, बिल्कुल सरकार ने ये वादा किया था कि हम राजस्थान में या पूरे प्रदेश में जितने चुनाव हुए जिस स्टेट में, तो जहाँ भी राहुल गांधी जी गए थे वहाँ पर उन्होंने घोषणा की थी कि संपूर्ण कर्ज माफ़ी करेंगे। लेकिन ये इसके विपरीत हो गया। सरकार ने डिफ़ॉल्टर किसानों के, यानी जो पहले से डिफ़ॉल्टर चल रहे थे और उनको कर्जे माफ़ कर दिए, और जो सामान्य लोग हैं, साहूकार है, जो ब्याज भर रहे हैं टाइम पर, अपना जो केसीसी है, चाहे कोई किसी प्रकार का कर्जा है, वो टाइम पर उसका ऋण जो है ब्याज दे रहे हैं। तो आप जरा बताएंगे कितनी मुश्किलें आती है जब आप एक फसल उगाते और उसके बाद जब पूरा वो जब तैयार होकर 6 महीने में निकलता है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? जी, मुश्किल ये है, पहले पानी ज़मीन को उगाते हैं तो उसमें डीजल चाहिए, हमें ट्रैक्टर चाहिए, किराए पे ट्रैक्टर लाते हैं, डीजल बाज़ार से मोल लेते हैं, इसके भी भाव बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उसके बाद बीज है जो वो भी बाज़ार से हमें ख़रीदना पड़ता है। उसके बाद उसको बुआई करते हैं, बिजाई करते हैं, उसके बाद उसको 4-5 पानी और देना पड़ता है, और यूरिया खाद, DAP ये सब उसके में इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार किसान है जो दुखी है और वो पूरी मेहनत के साथ अपनी फसल तैयार करता है, फिर भी उसको उस फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता है, जिस कारण किसान दिनों दिन कर्जे में दब रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर, जिस प्रकार से मतलब कर्जा माफ़ी का जो वादा किया गया था, लेकिन कर्जा माफ़ी उन लोगों को किया गया जो डिफ़ॉल्टर थे, मतलब बाकी जो किसान हैं वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बाकी किसान ये सोचने पे मजबूर हो गए भी क्या हम बेईमान बन जाए। हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारा कर्जा करे तो सबका करे जी, थोड़ा करना है, जो बंद करना है, 2 लाख की वजह लाख करे, सभी किसानों का करे कर्जा माफ़ करना हो तो। मतलब समान रूप से जो वादा करके वो वादा निभाए। वादा निभाए अपना। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब कर्ज माफ़ी को लेकर आप कुछ बोलना चाहेंगे भी जो कर्ज माफ़ी जो होनी चाहिए थी वो सभी की होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ डिफ़ॉल्टरों की, इसमें आप क्या कहेंगे? जो इस सुविधा दी गई है वो करनी चाहिए थी, सरकार ने जरूर करनी चाहिए थी। सब ने एक सा कर्जा माफ़ करना चाहिए। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप जब फसलें तो है ही, फसलों की जितनी है वो दिक्कत तो है, तो आती है, वो तो सबको पता ही मालूम है। सरकार को पता नहीं है? सब पता है सरकार को, सब जानती है वो। लेकिन घोषणा तो अभी देखो, घोषणा जो की गई है वो डिफ़ॉल्टरों के लिए की गई है। कुछ किसान अपने साथ और मौजूद है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जब आप फसल लेके जाते हो तो धान मंडी में भी आपके साथ काफ़ी गलत सा व्यवहार होता है। वहाँ पे आपकी फसलें 10-10 दिन तक खड़ी रहती है और वहाँ पे कोई बोली तक नहीं लगती, और बावजूद इसके सरकार जो है डिफ़ॉल्टरों का जो लोन माफ़ करने जा रही है। अगर सरकार डिफ़ॉल्टरों का लोन माफ़ कर रही है तो ये गलत है। या तो सरकार को लोन माफ़ नहीं करना चाहिए, किसी का ही नहीं करना चाहिए। अगर कर रही है तो समान व्यवहार करना चाहिए। अगर ये ऐसा ही रहा तो क्या सारे किसान गलत संदेश नहीं जाएगा? गलत संदेश जाएगा जी। फिर चोरों की सरकार मानी जाएगी, चोरों की सरकार मानी जाएगी। तो ये जो काफ़ी आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर, जिस प्रकार से मतलब ये किया जा रहा है, तो इससे संदेश क्या जाएगा? हाँ, संदेश जी बिल्कुल गलत जाएगा। संदेश इस हिसाब नाल है भी जेड़ा हुण असीं जिमीदार हाँ या आपदे थोड़े हाँ या बड़े हाँ, सही काम ते सही असीं पैसा भरदे हाँ, बैंक दा भरदे हाँ, 6 महीनों तो मेहनत करके फसल पालदे हाँ, पाल के फसल बाजार च डिगी जाती है, उस तो बाद फिर उन्होंने पैसा मिलता है, तो ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਚੱਕਦੇ ਆ ਉਹ ਭਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ, ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਬਣ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 5-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੋਟ ਪੈ ਜਾ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ।
देगी। ये साफ नज़र आ रहा है जो सरकार धोखा करेगी उनको वोट नहीं देंगे। सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिस सरकार को क्या राय देना चाहेंगे भी, अगर आपने इस प्रकार से ही करना था तो उनसे वोट क्यों मांगेंगे? सर ये इस कांग्रेस सरकार ने धोखा किया है जमींदारों के साथ। ये कर्ज माफ़ी के ऊपर इन्होंने वोट मांगे थे जो इन्होंने नहीं किया। डिफ़ॉल्टर नाम दे के इन्होंने कोई डिफ़ॉल्टर, कितने डिफ़ॉल्टर मानते हो आप? 100 में से 10% हो गए ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी 90% क्या वोटर नहीं है क्या? अब की बार लोकसभा के चुनाव होंगे तो उसमें बता देंगे। तो कहा जा सकता है लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल जी, इससे पहले भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, किसानों के लिए मांग उठाएंगे। हम किसान हैं तो किसानों के लिए पूरी मेहनत करेंगे और कर्जा माफ़ी कराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे हम। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम तो सब क्या कहना चाहेंगे, हम तो नरमे की ट्राली भर लेते हैं, 6 दिन ट्राली खड़ी रहती है, बोली हो जाती है और ट्राली खाली नहीं होनी पड़ती। बोली होगी तो माल तुलता नहीं है। ठीक है, पैसे आ गए, पानी दे दिए तो जो इनकम होती है तो वो ब्याज उतने कमाते हैं उतने ब्याज भर देते हैं। हमारे जिम्मेदार कुछ नहीं बाजते देना, बाजते हैं तो मतलब सरकार सभी का कर्जा एक समान हाँ, सरकार सभी का कर्जा माफ़ करे, चाहे छोटा अमीर है गरीब है, चाहे कुछ भी है। हम तो ये आप क्या कहना चाहेंगे सर? जय भाई साहब, ये राहुल गांधी जी ने इन्होंने कहा कर्ज माफ़ी का भी कर्ज माफ़ी करेंगे, तो इन्होंने ये वोट तो ले लिए, पर आगे किसान जो डिफ़ाल्टर है वो तो डिफ़ाल्टर है ही। जो भला किसान है बैंक के अंदर जाता है वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी लिया के वहाँ रख देता है भी आप लिमिट फोड़ दइए, इसका ब्याज कम लगेगा, अपने को कोई अप्रोच ना हो। तो जो किसान डिफ़ाल्टर है वो तो डिफ़ाल्टर हो गया, उसका तो माफ़ हो गया। जो किसान आकर भरता है कर्जा लिमिट फोड़ता है, मान लो टेमो टेम है, वो किसान अब आ नहीं जाएगा। वो कहेगा डिफ़ाल्टरों का डिफ़ाल्टर है तो अपने ही होने दो। भी किसान को कितना घाटा लगेगा ये आप मतलब किसान को घाटा के साथ साथ बैंक भी घाटे में जाएगा और किसान भी घाटे में जाएगा। जो को किसान सही चल रहा है डिफ़ाल्टर नहीं है वो किसान भी घाटे में बहुत जाएगा और बैंक भी घाटे में जाएगा। नहीं, इससे एक संदेश भी जाएगा, अगर व्यक्ति डिफ़ॉल्टर हो जाए, अगर घाटे में जाता है तो सरकार का कुछ नहीं जाता, ज़मीन जाएगी तो किसान की जाएगी। किसान दुगना जोर होगा, कर्जे के अंदर आएगा और आत्महत्या करेगा। आत्महत्या की बात कर लेते हैं। एक अभी यानी परसों ही शनिवार के दिन ही मध्य प्रदेश में एक किसान ने आत्महत्या की। हालांकि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ने कर्ज माफ़ी कर दिया वहाँ पे, बावजूद इसके उनमें भी इतनी सीमाएं बना दी गई कि वो उस सीमा में नहीं आ रहा था, उसने मजबूरन आत्महत्या कर ली। तो मतलब ये आखिरी जो पड़ाव होता है किसान का भी, उसका आखिरी जो सिस्टम रह जाता है उसके पास आत्महत्या ही रह जाती है, क्योंकि जब उनको फसलों के दाम नहीं मिलते और जो किसानों का जो मतलब कर्ज माफ़ नहीं होता तो जाहिर सी बात है वो किसान आत्महत्या करेगा। सर आप जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? हम तो ये कहना चाहेंगे भी कर्जा माफ करे तो सभी किसानों का करे, नहीं तो फिर आगे चुनाव में पता लग जाएगा। चुनाव में पता लग जाए, लोग चुनाव आएंगे उसमें पता लगाया जाएगा। ये थे हमारे साथ हनुमानगढ़ के मक्का सर के किसान जिन्होंने बताने का प्रयास किया, पूरी बातें हमने इनके साथ की। ये फिर बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में अगर ऐसा ही हाल रहा तो कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। किसान जो बड़ी मुश्किल से उपज कर और मंडी तक पहुंचाता है और अपने बच्चों का पेट पालता है और उसके बाद जो बचता है उससे ब्याज बढ़ता है, और कई बार स्थितियाँ ऐसी हो जाती है फसलें नहीं होती, पानी समय पे नहीं आता, जिसकी वजह से जो फसलें चौपट हो जाती है, तो कहीं दूसरे से आड़तिये से या अपने घर के जेवरात या गहने जो भी है उन्हें गिरवी रखकर ये ब्याज समय समय पर भरते हैं। लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी ये हुई है कि जो माफ़ किया गया है वो डिफ़ॉल्टरों का किया गया है, जो मजबूरी में जो किसी भी सिस्टम से किसी भी तरीके से जो ब्याज की रकम और ब्याज अदा करते रहे, आज वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। हनुमानगढ़ से कुलदीप शर्मा। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देवें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देवें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9414540955। व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। राजस्थान के किसानों को लेकर हमारी खबरें जो है लगातार जारी हैं। राजस्थान के किसान जो है और किसान साथी जो हैं वो इस नंबर पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। 9414540955 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप के अलावा आप यूट्यूब चैनल पर भी जो है अपने नीचे कमेंट बॉक्स में
अपनी राय दे सकते हैं। हमारे सोशल मीडियाज़ पर आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही है तो इसको शेयर भी करना ना भूलें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।